जब को नजर नहीं आवे और देवता बड़े बड़े, रामचरितमानस में लिखो है, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी, सवरे एको नहीं छूटे सब। रवि शश वरुण, रवि शशि पवन वरुण और बड़े बड़े धनधारी, धनुष धारण करने वाले, रवि शशि पवन वरुण धनधारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी, जितने और सब अधिकारी सब, सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुबेर देवता सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करने लगे। सब देवता पहुंच के हुए, अब सबका पकड़ लीन, बंदी बना लीन, रावण की सब लोग आज्ञा मानने लगे, सब भयभीत रहने लगे, प्रतिदिन उपस्थित होते थे और रावण को प्रणाम करते थे। और तौन द्यूतन की तुम अगर पूजा करियो तो अच्छा बताओ तुम्हारा कल्याण होई का। जौन देवता अपन रक्षा नहीं कर पाए उनकी तुम अगर पूजा करियो तो तुम्हारा कल्याण होगा क्या, ये आपको विचारना है, मुझे नहीं कहना है, हमें तो केवल बता देना है। अगर उनकी आप अगर पूजा करते हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और ये सब इसीलिए छोड़े गए कि तुम कहूं भटक जाओ। हमारे यहाँ कहते हैं ठौर ठौर तीरथ व्रत थाप्यो ठगबो को संसारा, जगह जगह पर देवी देवता केवल इसलिए कि तुम इनमें भटको। तुम एक परम पुरुष, एक परमात्मा, एक सतपुरुष, एक ईश्वर को ना पहचान सको, इसलिए जगह जगह पर इनको बैठा दिया गया है कि इनमें तुम भटकते जाओ। भरम भरम भटके नर प्राणी, भरम भरम भटकता रहे, ये जगह वो जगह। तीर्थों में लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, गंगा में सोचते हैं फल मिलेगा, रोज गंगा में नहाते हो, क्यों भाई गंगा में फल मिलता है? किसको मिला है केवल बताओ। गंगा में जो फल होता तो अंधा खड़ा क्यों रोता? अगर गंगा फल देती तो अंधा आदमी रोता नहीं, डुबकी लगाता, आंखों में उजाली हो जानी चाहिए। गंगा में जो फल होता अंधा खड़ा क्यों रोता? जो दम लगाए गोता नैनों में हो उजाली, आंखों में उजाला हो जाना चाहिए। गंगा जब पाप लेती तो ले लेना चाहिए ना, लेकिन आज तक किसी का पाप नहीं लिया। ये तुम्हें केवल भरमा दिया गया। आप लोग रोज पाप करते हो, रोज गंगा नहाते हो, कैसे बात बनेगी? अरे एक बार गंगा पाप ले भी ले तो चलो ठीक है एक बार, अब तुम तो हर साल हर दिन रोज भदई अमावस, रोज या अमावस चले जा रहे हो दौरे, गंगा पाप ले ले, ऐसे गंगा पाप ले ले? गंगा कभी पाप नहीं लेती है। एक दिन कुछ देवता पहुंचे गंगा ते, गंगा बोले, गंगा बोले हाँ तुम बहुत पापिनी हो। कहे सारे दुनिया के पापी तुम्हारे हनान आवत हो। तो गंगा बोली हनान तो आवत है, लेकिन पाप तो हम लेती नहीं है। पानी जरूर ढबरा हो जाए, गंदा हो जाए, मैल जरूर छोड़ जाए, लेकिन पाप आप हम नहीं जाना ना ही तुम पाप नहीं हो, सबके पाप लेती। तो गंगा बोली आइस नहीं, अगर हुई बा करी पानी में छूटी का हो तो वो पानी हम राखना नहीं, वो दे देना हम समुद्र को, हम कौन राख भाई जा। तो वो पहुंच जाए समुद्र के पास, समुद्र से बोला तुम बहुत पापी हो। बोले काहे? बोले सारी दुनिया का पाप गंगा में, गंगा से तुम्हारे पास। समुद्र बोला देखो भाई पानी तो जरूर गंगा के आवे, मैल आवे, लेकिन वो पाप होए कि पुण्य होए हमें पता नहीं। वो जौन आवे वो हम बादरन का दे दे, बादलों को दे दे, बादलों को दे देते। बोले हाँ, तो बादलों के पास पहुंचा, बादलों से कहने लगा तुम बहुत पापी। बोले काहे? बोले दुनिया का पाप गंगा में, गंगा से सागर में और सागर से तुम्हारे पास। तो बादल बोले कहां लग भैया हम कौन रखा, वो जौन होए वो मां हमें का ले दे का, हम तो हुई बरस दे थन, जे खेर पाप हो अपन अपन जानो ही बरस देता। कोई पाप लेने के लिए तैयार है? किसी ने आज तक किसी का पाप लिया है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कोई नहीं लेगा। साहब कबीर कहते आकाश जाए पाताल जाए फोड़ जाए ब्रह्मांड, कहे कबीर कबो न छूटे दे धरे का दंड। अगर आपने दे रख करके कोई पाप किया है उसका भोग तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं जो ले, कोई किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं लेगा। कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। और भागवत में खूब बताओ जाते हैं, लेकिन तुम भाई बस वही बात है, ई कान ने तो सुनो ये थे निकाल दी नहीं, बात कैसे बने? एक बार पार्वती जी जा रही थी तो एक जगह पर मछुआरा पकड़े मछली, और मछली पकड़े तो मन ठाड़ हुई गई पार्वती, और हाथ जोड़ के बोली भगवान
यो तुम कहा तो कर्म के भोग भोगो जाते है, और यो मछुआरा रोज हजारन मछली पकड़त है, यो कैसे भोगी? तो भगवान शंकर थोड़ा कर रहे बोले, चलो चलती हो कि नहीं, जहां होती तहां ठाड़ी हो जाती, चलो। पार्वती बोली, हमें लगा था गुस्सा में, चल दी नहीं। और चल दी नहीं, साल खाड़ बाद, साल 2 साल बाद अब वे फिर हुई घूमत घूमत आए, तो वन देखें का हाथी फंसो, ओ चिल्लाए बड़ी जोर से, चिघरे, वे जितने जीव सब वो खन्नोचम लाग सब काटे खाए खून बहाए, वो चिल्लाए, इतना तेज चिल्लाए, उसकी करुण आवाज को सुन करके पार्वती फिर बोली, कहा भगवान यो हाथी फंसो, कितने जीव एक नोच रहे हैं और तुम का हाथ हो करनी कर फल भोगने पर है, तुम बताओ एक कैसे उद्धार हुई, का हुई, कितने जीव खा रहे हैं, इनके कैसे उद्धार हो? बोले बाबा, बोले काला एक दिन तुम यार और आके प्रश्न करे आओ, याद है कि नहीं? बोले हाँ याद है। का कर रहे हो? काला एक मछुआरा मछली पकड़त रहा है। हाँ पकड़त रहा है। वही मछुआरा बन के, वही मछुआरा यो हाथी बनो, और जितनी मछली वो पकड़ लेगा सब वही फिर जलचर बने, आके जल जीव बने, और ये सब नुचिए खाइए, और यो चाहे 2 महीना में मरे, अब मरबो न करी, सब के बदला पूरा करके तब यो मरी, नहीं तो मरी ना। समझ गयो ना? ये भागवत की कथा है। आपको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको भोग से बचा सके। इसलिए ऐसा कर्म करो जिस कर्म से तुम्हें सुख मिले, दूसरे के साथ ऐसा कर्म ना करो जो तुम्हें पसंद ना हो। अगर तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम किसी को गाली मत दो। तुम्हें कोई छीना झपटी करे, तुम्हें बुरा लगता है, दूसरे के साथ मत करो। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है वो औरों के साथ मत करो। अगर करोगे उसका भोग बनेगा, और वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं भोगेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपको भोग भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। तो ये सारे देवता रावण के यहाँ ड्यूटी देते थे, सफाई कर्मी करते थे, नौकरी करते थे, ये सारे के सारे। और आगे साहब देखिए कितना सुंदर बात करते हैं। आइए और उन प्रकरणों को जानते हैं जिनमें देवताओं से सहायता याचना के लिए की गई। देखें उन्होंने कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और जा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, जाके मेरी रक्षा करो, देवताओं के पास पहुंची, मेरी रक्षा करो, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। पृथ्वी के साथ सुर नर, सुर मुनि गंधर्व सभी देवता बोले मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं। सारे देवता कह रहे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास जा ही रहे थे, ब्रह्मा जी ने सब जान लिया। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया कि ये लोग मेरे पास क्यों आए, मन में अनुमान लगाया मेरा भी तो कोई बस नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारी कुछ वो कर सकूं। आखिर में ब्रह्मा जी बोले जिसकी तू दासी है वो अविनाशी है। बता रहे हैं ब्रह्मा जी, जिसकी तू दासी है वो अविनाशी है, और जो अविनाशी है वो अजर है, अमर है, सत्य है, शाश्वत है, अमृत रूप है। उसी की प्रार्थना करो, वही तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे, सहायता करेंगे। समस्या थी उन परमात्मा को ढूंढा कहां जाए, और परमात्मा मिली है का? उसी रामचरितमानस में लिखा है क्या, पूर्व बैकुंठ जान कहां को, कोनो कोनो का बैकुंठ में निवास करें, को कहे पै निधि बस प्रभु सोई, को कहे क्षीर सागर मरा। बताओ गड़बड़ बात हुई क्या ना? एक जन का है बैकुंठ में, एक जन का है क्षीर सागर में, कोनो का है गोलोक में, कोनो का है देवलोक में, कोनो का है इंद्रलोक में। अब कहां ढूंढो जाए भगवान का? कोई देवता नहीं सही जवाब दे रहा है कि ईश्वर कहां है, कहां है। इतने समय में आज तमाम बातें होती हैं। भगवान शिव भी वहां बैठे थे। भगवान शिव बोले का बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आवे, और भगवान शंकर का ग्वालन नहीं दे। सवरे देवता अपन अपन बात लगाए, और भगवान शंकर का एक अवसर मिल गया। जैसे तनक लोग शांत हुए, भगवान शंकर ठाड़ हुई के बोले अवसर पाई वचन एक कहो। भगवान शंकर ने अवसर पा करके वचन क्या क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उन्हें ढूंढन कहां जाइयो,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है वो जहां ना हो। आग जग में सब रहत विरागी, और प्रेम प्रभु 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 प्रगटई जिम आगी। जैसे आग होती है, चंदन में भी आग लग जाती है, समझ लो ऐसे संसार में सब जब आग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। जैसे आग प्रकट होती है, ऐसे प्रेम से वो ईश्वर प्रकट हो जाता है, वो मिल जाता है। तो